हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। चलिए बेटा, अब आप लोगों को आज मैं एचटेट का पूरा रीजनिंग का एनालिसिस करवाने वाला हूं जो आज एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि ए अपने सिर के बल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना बेटा। सिर के बल उत्तर, मुंह उधर है बेटा, ठीक है। तो यहां लेफ्ट राइट कभी चेंज नहीं होंगे। जैसे मेरा लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, चाहे मैं उल्टा हो जाऊं तो भी मेरा लेफ्ट इधर, राइट इधर रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे बोला है कि ये लेफ्ट है और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उसका पूछा है लेफ्ट साइड कौन से डायरेक्शन में, तो पूर्व में। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और नीचे साउथ हो जाएगा, तो पूर्व डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पूर्व, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 व्यक्ति, हाँ जी बेटा, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं, 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, 3 दोनों ही नहीं पढ़ते हैं। तो 15 में से 3 चले गए, कितने बचे, 12। 12 ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं, इनमें से कुछ क्या पढ़ता है, कुछ क्या पढ़ता है, मतलब 3 तो हटा दिए। अब 7 और 8 मिला के कितने होंगे, 15। 15 में से 12 चले गए, तो बचे 3 ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का स्थान नीचे से 7वां है, ए जो है नीचे से 7 नंबर पे है, बी जो है ऊपर से कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, सी इन दोनों के बीच में है। टोटल कितने थे, 35। 9 ये चले गए, 7 ये चले गए, मतलब कि 16 चले गए। 35 में 16 गए तो कितने बचे, 19। उसमें से एक, 19 में से एक सी है। अब कितने बचे, 18। 18 में 9 ये, 9 ये। अब पूछा ये है सी का स्थान ए से कौन सा है। 9 ये हो गए, ये 10वां, तो क्या आ जाएगा, 10वां स्थान आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए यहां पे देखो बेटा, सीईजी को TSR लिखा जाता है, तो एफ सीईजी को TSR, देखो बेटा 3, 5 और ये 7 नंबरिंग डाल लिए, 20, 19 और ये 18। अब देखो बेटा, ये दोनों 23, ये 24 और ये हो गया हमारा 25। क्या हुआ, 23, 24, 25। तो आई के एम का भी यही रूल फॉलो करना है। आई में मैंने 14 जोड़ दिया, यानी कि कितना, 9 में 14 जोड़ दिया तो 23 हो गया। के 11 है, 13 जोड़ दिया यानी कि एम जोड़ दिया है तो कितना हो गया, 24 हो गया। एम 13 पे है, 12 जोड़ दिया यानी कि एल जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। तो NML बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, यहां पे बोला है EAML के कितने कौन कौन से सार्थक मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो देखो बेटा, इसके एक तो बन गया मेल, ठीक है ना बेटा, एक हो गया मील, ठीक है, उसके बाद में एक हो गया लैम। तो ये जो है 3 सार्थक वर्ड बन सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहां पे देखिए 2, 3, 10, 15, 26, ठीक है, 2, 3, 10, 15 और ये 26। तो यहां पे देखो बेटा, ये 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 35, जो 35 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा होगा। तो देखो बेटा, 17 दिसंबर 2002 से 2 से 4 में जाना है, 2, 3 और ये 4, तो एक दिन बढ़ा, एक दिन, 2 दिन बढ़े, 3 से 4 में 2 दिन, तो कितने दिन हो गए टोटल, 3 दिन। 3 दिन यानी कि शनिवार से 3 दिन आगे, यानी कि क्या आ जाएगा, सोमवार, सॉरी रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे आ जाएगा। अभी तो ट्यूसडे आई है 17 दिसंबर की बात, मुझे 22 दिसंबर जाना है, यानी 5 दिन और आगे जाना है। तो ट्यूसडे में मुझे 5 दिन आगे जाओगे तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, रविवार बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहां पे बोला है ZXVT, और अब आगे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, 2 माइनस हो रहा है, ADG, अब क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, 3 प्लस हो रहा है, ठीक है ना बेटा, RM और 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास में, यहां पे बोला है एक एक क्या करा है उसने, एक एक का गैप चाहिए। तो देखो बेटा, DJOSV, D 4 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 19 पे और ये 22 पे, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। अब देखो बेटा, एक एक का गैप हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही है बेटा, इसके रीजनिंग के इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के। चलिए अब मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं कि
उम्मीद करता हूं कि सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना बेटा, बहुत अच्छा हुआ होगा। और हो सकता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है ना, आगे की तैयारी करनी हो एस्टेट की, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अड्डा 24/7, हाँ जी बेटा, अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए लेकर आया है हरियाणा शिक्षक महापेक। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, फर्स्ट साइट पे जाना है, फर्स्ट साइट पे यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में एक सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा हैंग हो गया है, एक सेकेंड। हाँ जी, आपको जाना है अड्डा 24/7, यहाँ फर्स्ट साइट में ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप जाते हो, ये आ गया, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको स्टेट एग्जाम में जाना है, स्टेट एग्जाम में जाने के बाद में आपको हरियाणा पे जाना है। हरियाणा पे भी कहाँ जाना है, स्टेट हरियाणा पे जाना है। शिक्षक महापेक है, आपको यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कूपन कोड लगाना है Y749। ये कूपन कोड लगाने के बाद में आपको ये मात्र और मात्र मिलेगा बहुत ही कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में मिलेगा, और कूपन कोड यूज कर लेना तो और भी कम प्राइस में मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।